नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध और आर्थिक मंदी के चलते पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों का संकट लगातार बढ़ रहा है। खाद्य पदार्थों के रेट बेहिसाब बढ़ रहे हैं। सभी देशों की सरकारें महंगाई रोकने की दिशा में कड़े कदम उठा रही हैं। ब्रिटेन में सुपर स्टोर से 2 से ज़्यादा प्याज, आलू और टमाटर आदि खरीदने पर रोक लगा दी है। यानी एक व्यक्ति एक समय में गिनकर 2 आलू, 2 प्याज और 2 टमाटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। महंगाई से परेशान पड़ोसी देश श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति के घर पर चढ़ाई तक कर चुकी है, तो उधर पड़ोसी देश पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो भी मैसर नहीं है। चिकन 700 से 800 रुपये किलो है, तो दूध का भाव 210 रुपये लीटर है। दुनिया के अनेक देशों के मुकाबले भारत में हालात काफ़ी हद तक अनुकूल है। देश में पिछले 2-2.5 वर्षों में महंगाई 2 गुना तक बढ़ी जरूर है, लेकिन किसी खाद्य पदार्थ की उपलब्धता में विशेष कमी नहीं देखी गई है। कारण यही है कि सरकार को किसी खाद्य पदार्थ को खरीदने की सीमा तय करने या राशनिंग करने की नौबत नहीं आई है। आमतौर पर 20-22 रुपये किलो मिलने वाले गेहूं के आटे के रेट 40 से 50 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। दूध के रेट पिछले 1 साल में 10-12 रुपये तक बढ़ चुके हैं। इसका कारण देश में चारे का संकट बताया जा रहा है। यही हाल दाल, चावल आदि अन्य खाद्य पदार्थों का है। दाल और खाद्य तेलों के रेट पिछले 2 साल में 2 गुने से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हालांकि सरकार लगातार महंगाई कम करने के दावे कर रही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के महंगाई कम करने के प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। देश में पिछले साल नवंबर-दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 6% से कम हुई थी, लेकिन फरवरी 2023 में फिर 6% से ऊपर पहुंच गई। बढ़ती महंगाई से देश का हर आदमी परेशान है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक किसान ने 512 किलो प्याज मंडी में आड़ती के जरिए 1 रुपये किलो के भाव से बेचने को मजबूर होना पड़ा, जिसका कुल मूल्य 512 रुपये बना। उसमें से मंडी फीस, तोलाई, आढ़त, धुलाई और उतराई आदि का खर्च काटने के बाद किसान को महज 2 रुपये 47 पैसे बचे, जिसे राउंड फिगर में करने के बाद किसान को 512 किलो प्याज बेचने की एवज में मात्र 2 रुपये का चेक मिला। इसके विपरीत आम उपभोक्ताओं को आज भी प्याज 30 से 40 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि अच्छे से अच्छे प्याज का भाव किसानों को 5 रुपये से भी कम मिल रहा है। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में किसानों का आलू 650 रुपये प्रति 100 किलो से लेकर 1320 रुपये प्रति 100 किलो तक खरीदा गया। यही उपभोक्ताओं को 10 से 25 रुपये किलो मिलता है। और जैसे ही किसानों के पास से प्याज और आलू व्यापारियों के गोदामों में पहुंच जाएगा, फिर इनकी कीमत तेजी से बढ़ेगी। ये फार्मूला किसान की सभी जिन्सों पर लागू होता है। अभी मार्च में गेहूं की फसल मंडियों में आने वाली है, इसलिए अगले कुछ दिनों में गेहूं के रेट तेजी से गिरेंगे। गनीमत यह है कि सरकार ने गेहूं का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपये प्रति 100 किलो निर्धारित कर रखा है, लेकिन यदि इसे भी पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाए तो जिस तरह सोलापुर के किसान को 512 किलो आलू बेचने पर मात्र 2 रुपये का चेक मिला है, उससे बेहतर भाव गेहूं का भी ना मिले। केंद्र और राज्य सरकारें बिचौलियों को खत्म करने, मंडी व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे आए दिन करती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने पिछले 9 साल में कृषि बजट में 5 गुना की बढ़ोतरी की है। सरकार के दावों और वास्तविकता को देखें तो प्रसिद्ध कवि अदम गोंडवी की ये पंक्तियां मौजू लगती हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। केंद्र और राज्य सरकारें बजट पेश करते समय ऐसे जाहिर करती है मानो सारा खजाना किसानों पर लुटा दिया है। इसके चलते शहरी, संपन्न और व्यापारी तबका किसानों से ईर्ष्या करने लगता है कि टैक्स वो देते हैं और सरकार सारी सुविधाएं किसानों को देती है, जबकि धरातल पर हालात में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP को कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर किसान 13 महीने तक राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देते रहे। कृषि कानून तो सरकार ने चुनावी लाभ को देखते हुए वापस ले लिए, लेकिन MSP पर कानून बनाने समेत अन्य मांगों पर 1 साल बीतने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था।
लेकिन सत्ता में आने के बाद भुला दिया। नया वादा किया कि सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुना करेगी, लेकिन ये वादा भी कोरा वादा ही रहा। कोरोना महामारी के दौर में जब देश के सभी सेक्टर नकारात्मक थे, उस समय भी अकेले कृषि ने देश की अर्थव्यवस्था को थामे रखा। आज दुनिया भर में मंदी का दौर है, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन देश के किसान को उसकी फसलों का लागत मूल्य दिलवाना भी सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई है। सरकार कहती है कि किसानों को अपनी फसलें सीधे निर्यात करने की सुविधा दे दी गई है। बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जिस किसान को देश की मंडियों में उसकी फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा, वह सीधे निर्यात करेगा, ये संभव नहीं लगता। किसान फसल उगाना जानता है, व्यापार और निर्यात करना नहीं। जब पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों का संकट है, ऐसे समय में सरकार को देश के मेहनती किसान को उसकी फसलों को वाजिब रेट दिलवाने की दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसान को ज़्यादा लाभ मिले और व्यापारी को वाजिब मुनाफा। साथ ही उपभोक्ताओं की जेब पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी व्यवस्था लागू हो जाए तो देश में सच में अमृतकाल आ सकता है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।